जैसे ही सुबह हो जाती है और उजाला खुल जाता है वैसे ही यहाँ पे सूरज भगवान जी आ जाते हैं और देखो सामने आ चुके हैं और बिल्कुल येलो हैं ये देखिए। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम सब लोग भी ठीक है। तो अभी जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने। कहाँ गई ये रहे, और ये कह रही कि इसका मन नहीं कर रहा आज स्कूल जाने का, क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना तो फिर बच्चे मना करते हैं स्कूल जाने के लिए। और मैंने कहा जाना तो पड़ेगा बेटा, एक दिन नहीं 2 दिन, अभी तो 2 महीने यहाँ बहुत ठंड होती है उत्तराखंड में, तो स्कूल तो जाना पड़ेगा। बेचारे हस्बैंड चले गए हैं और बड़ा ख़राब लग रहा है उनके बिना, खाली खाली सा लग रहा है पूरा घर। तो विवान की 2 दिन से छुट्टी थी, तो आज भी विवान का पीटीएम है जो उसके हाफिली एग्ज़ाम हुए थे, उसका रिज़ल्ट आएगा। छोड़ दिया मैंने, तो कई बार मेरा मन करता है कि माही को छोड़ के मैं सीधे जाके सो जाऊँ बिस्तर में, क्योंकि सुबह उठ जाती हूँ 5 साढ़े 5 बजे तक, लेकिन पर फिर भी घर का काम निपटाना होता है, फिर दूसरा बच्चा स्कूल जाता है, उसको स्कूल छोड़ना होता है। तो अगर सो जाऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, काम ही टाइम से नहीं होगा। और मेरा बढ़िया है, सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग की वॉकिंग भी हो जाती है, अपनी बेटी को मैं छोड़ के भी आ जाती हूँ, तो मुझे सुबह सुबह वॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं, जो शुद्ध हवा है सुबह सुबह की वो मिल जाती है। और फिर यहाँ जाके घर पे जाके फिर काम करना पड़ता है, तो आधा से ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है, वॉकिंग हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। तो लगा दिए कपड़े धुलने के लिए पूरी मशीन भर के, और अब निपटाते हैं अपना काम। कल मेरे हस्बैंड गए थे तो हमारे यहाँ मतलब उनके जाने से पहले जितना काम कर लिया मैंने, झाड़ू पोछा कपड़े नहाना तो हो गया, लेकिन जैसे वो जाएंगे तो उसके बाद ना ही हमारे यहाँ झाड़ू मारते हैं, ना ही पोछा, ना ही कपड़े धुलते हैं। उस दिन तो मैंने धुले नहीं थे, तो आज धुल रही हूँ, तो आज पूरी मशीन कपड़ों से भरी है। तो बिल्कुल पूरा काम धाम निपटा के नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और आज का जो काम था ना गाइस, वो लिटरली मतलब 7 बजे से शुरू हो गया, 9:30 बजे तक पूरे 2-2.5 घंटे का काम था। छत की धुलाई, सीढ़ियों की, बाहर बरामदे की, कपड़े धुलना, बहुत काम हो गया, बल्कि अभी कपड़े नहीं डाले मैं। और विवान को भी नहा दिया, रेडी कर दिया स्कूल के लिए, उसका पेरेंट्स मीटिंग है, रिजल्ट लाना है। और जा आंटी को बुला के लेके आ जा। तेरे नंबर कैसे हैं वो देख, वो भी तेरा फ्रेंड वो भी चले गया, वो स्कूल करेंगे। तुम्हारे स्कूल का है वो, उड़ रही है, इसको नहला धुला के तैयार कर दिया है, लेकिन देख जो वो ट्रैक्टर के पीछे जा रहा है। विवान वो तेरी फ्रेंड आ गई, चलो। हम बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, हो गई मम्मी तैयार। तो फ्रेंड भी आ रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। ये देखो 2 बच्चे हमारे, और बस जाते हैं अभी। 2 गांधी जी के 3 बंदर है, पर ये 2 ही है। ये दोनों फ्रेंड हैं, एक ही क्लास में, बस ऐसे लड़ते झगड़ते हैं। गांधी जी के 2 ही बंदर हैं, बस। ये देखो देखो, लड़ाई नहीं करनी। कीड़े कीड़े ढूंढ रहे हैं, इसीलिए देखो ट्रैक्टर के पीछे पीछे चल रहे हैं। धूल उड़ी है। फाइनली अभी धीरे धीरे करके, इसको मैं ये तो मेरे से बड़ी है, पर तू तो आ जाता है। वो ऐसा लगता है कि बस फ्रेंड है, तो कितना कोशिश करती हूँ मैं कि आप बोलूँ, पर आप आता ही नहीं, तुम ही, और कभी तू भी आ जाता है ना। खराब कोई नहीं। कब से बोल रही तैयार हो जाओ फिर यहाँ आगे, क्योंकि भाई ये फैमिली वाले, बड़ी सी फैमिली है, तो वो होता है सारा काम निपटा के आएंगे, हम सिंगल है। तो बस अभी जा ही रहे हम धीरे धीरे करके। हाथ पकड़ आ जा रहे और विवान इधर स्कूल की कंप्लेन। बड़ा खुश है, इनको छोड़े ना कोई मतलब रिजल्ट वगैरह से। चलो चलते हैं, अभी तो आते हैं बाहर। हम बाहर अब जा रहे हैं शैम्पू लेने। चल यार, मुझे अपना शैम्पू लेना, वो भैया से मंगवाया था मैंने, देखती हूँ लेके आए कि नहीं आए। क्या वैसे ही नहीं लाई बेटा, चल पूछती हूँ भैया शैम्पू लाए। गाइस अपना शैम्पू भैया लेके आ गए फाइनली। अब यही यूज़ करूँगी क्योंकि बाल हो रहे हैं ड्राई। बिबू ये पकड़, निकाल दो, खुद ही चोरी कर रहे हैं। ये लो भैया, एक जगह खड़े रहो। 1300 ठीक। शैम्पू ले लिया, अब चलते हैं जी घर। क्या हो गया रोना नहीं।
जल्दी दुकान में इधर देखते हैं। ये एक तो इसके ये बीबू के हाथ के चाहिए मुझे और एक अपनी बेटी के लिए। रुको रुको अभी अंदर चलो, चलो पहले खरीद लेते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ पिंक कलर का अरे पिंक नहीं रेड दे रहे हैं, अंकल जी दे रहे हैं हमारे के लिए। घर और शैम्पू भी फाइनली मिल गया मुझे मेरा। और ये शैम्पू महंगा हो चुका है अब। पहले ये 580 रुपये का आता था, लेकिन अब ये कितने का आने लग गया, अब आ गया 610 रुपये का शैम्पू ही शैम्पू हुआ। ये वाला लॉरियल का है। और इसके साथ ये है कंडीशनर। कंडीशनर तो नहीं है ये, लेकिन इसको बोलते हैं मास्क, जो कंडीशनर का काम करता है। तो ये पहले 600 कुछ का आता था, 665 रुपये का आता था, लेकिन 720 रुपये का ये हो गया। मतलब दोनों की दोनों चीज़ें बहुत महंगी हो गई, 1300 के दोनों है। तो मैं पहले जैसे मैंने केराटिन कराई, स्मूथनिंग कराई, तो मैं इसी शैम्पू को यूज़ करती थी और उससे मेरे बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट और अच्छे से रहते थे। लेकिन जैसे मैं देहरादून आई 1 महीने बाद मैंने ये शैम्पू छोड़ दिया। तो इस बार ऑर्डर पर मंगाना पड़ा भैया से। बाज़ार भी गई बहुत बार, लेकिन भूल जाती थी, तो अब लेके आ गई। तो अब इसी से वॉश करूँगी। तो अभी तो सर्दियों में हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार वॉश कर रही हूँ, तो ये अच्छा चल जाता है। कम से कम 2 से 3 महीने आराम से 3 महीने चल जाता है। शैम्पू भी और दोनों कंडीशनर दोनों चल जाते हैं। विवान का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। पिछली बार विवान की 80% थी और इस बार विवान की 90% है। तो ये कि चलो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है सब कुछ, ठीक है। अभी छोटी क्लास में तो उतना मायने नहीं रखता है। तो अभी घर आ गए, टाइम हो गया 11:30 बज के। तो थोड़ी देर कालीन वगैरह निकाल रखे हैं, उनको बिछाना है, यहाँ पे सेट करती हूँ और फिर खाना बनाएंगे। साथ में ये इतने सारे रबर भी लाई। और मेरी बेटी ये हफ्ते के बाद मुझे दिखेंगे नहीं, वो सारे के सारे निकाल निकाल के अपने डॉल पे, ये देखो डॉल पे लगा देती है। तो ये लेके आई मैं कि अपने लिए। तो चलो इनको छुपा देते हैं, कहीं रख देते हैं मतलब अच्छे से, ताकि उसको ना मिले। वो लाइट नहीं है? अरे लाइट नहीं है भाई। तो आज बन रही है कड़ी। मस्त से बन गई मेरी कड़ी चावल बनेंगे आज घर में। और ऊपर से लाल मिर्च भी भुटती मैंने। और इसको कर देते हैं हम लोग बंद, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो कितनी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सिंपल सा कड़ी बनाई, चावल नहीं बनाए, चावल अभी बनाते हैं। और बच्चे विवान घर का सारा सामान बाहर ला के, ये मेरा बेटा, ये देखो। और ये स्कूटी पे चावल थोड़ी देर में बनाऊंगी, जब 1 बज जाएंगे। कढ़ी तो बन चुकी है मेरी। और तब तक थोड़ा बहुत यहाँ पे जरा मैं कह रही थी कि यहाँ पे सोफ़े के बीच में कालीन बिछानी है, तो सोफ़े थोड़ा हटाने पड़ेंगे, बिछाने पड़ेंगे। तब एक ही 3 दिन में एक बार आप उसको हटा के उसके नीचे साफ़ कर सकते हो। तो अभी एक काम निपटा देते हैं और उसके बाद और काम भी बहुत है। कालीन दिल्ली में ख़रीदी थी, बड़ी सस्ती पड़ी। यहाँ पे तो ये सिंगल कालीन 5,000 रुपये बोल रहे हैं, लेकिन धीरे आते आते 600-700 में देंगे। लेकिन वहाँ पे ये मात्र 250 रुपये की इतनी बड़ी कालीन खरीदी। तो इसको बिछाना बीच में, तो सोफ़ों के नीचे भी डालना पड़ेगा। तो चलो बिछाते हैं जल्दी से। थोड़ा थोड़ा सोफ़े उठाने पड़े, उनके नीचे कब बिछा दिया है। और संडे तक मेरा सेंटर टेबल भी आ जाएगा, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और अभी बिल्कुल बिछ गए, तो हम इधर अब नंगे पैर भी जा सकते हैं आराम से। अब कोई ज़्यादा लोग आ गए घर पे, तो आराम से नीचे बिस्तर बिछा के भी सो सकते हैं। तो ये पूरा इधर काफ़ी अच्छा हो गया। ये देखिए आराम से बैठ के अब इधर मतलब खाना भी खा सकते हैं, अंदर नहीं जाना पड़ेगा। और आराम से बैठकर बच्चे पढ़ाई भी कर सकते हैं, एक अंदर पढ़ाई कर लेगा, एक बाहर। और मतलब ये कि आप कालीन बिछा दो तो ठंडा भी नहीं हो गया। अब सर्दियों का मौसम आ गया ना, तो कालीन चाहिए। तो इसको एक ही कालीन बिछी हुई तो 2 दिन या 3 दिन में इसको हटा के इसके नीचे झाड़ू पोछा कर सकते हो। और ऊपर से तो सीख झाड़ू से भी साफ हो जाएगा। तो एक कालीन और है मेरी, लेकिन वो धुलनी पड़ेगी। वो पुरानी है, नई थी तो नई बाहर बिछा दी। जो पुरानी है वो अंदर के कमरे में बिछाऊँगी, पहले उसको धुलूँगी 1 दिन, तो धीरे धीरे सारे काम होंगे। मैंने दिल्ली से लिया था भाई। मेरा बेटा बोल रहा है कि आपने कालीन खरीदी और मुझे बताया नहीं, मुझसे पूछा ही नहीं। क्या बोल रहा था बताओ? हमने यहाँ पर वाले कालीन पर आए थे। हाँ, और हमने ले लिया उनसे। तो तब मुझे पता है क्यों नहीं। अच्छा, तेरे से पूछना पड़ता था? हाँ।
हाय क्यों? मुझे दिखाया भी नहीं, क्यों? बेटा ये दिल्ली में खरीदी थी हमने, याद नहीं है तुझे? फिर आपने मुझे दिखाया मैंने तुझे, तू भूल गया, तू भूल गया यार। चल फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया बीबू का मेरा। ये मैंने दिल्ली में ली थी ना, तूने देखा भी, तू भूल गया, तब तू छोटा था। टाइम और भाई ने चाय के साथ बनाया है बर्गर। चलो पीते हैं चाय, ये मेरे भाई ने बनाया। चुपचाप से खा लो। जब खाना बनता है तो सबसे पहले खाना लगता है मेरे बच्चों के लिए, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो बच्चों का खाना लगा दिया मैंने। लोगों ने खाना खा लिया और मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से, कुछ अपने दिल की बात शेयर करनी थी और आप लोगों को थैंक यू बोलना था, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लाइफ में कैसे लोग हैं और आपके अगल बगल में कैसे लोग हैं, तो उन्हीं लोगों से हमको एनर्जी मिलती, हौसला मिलती। जो मेरा माहौल है यहाँ, अड़ोस पड़ोस का माहौल है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गाइज यहाँ पे आधा से ज़्यादा सब आर्मी में है, डिफेंस पर्सन में है, और उनको देख के मुझे लगता है कि वो भी तो रह रहे हैं बेचारे, अपनी फैमिलियों को संभाल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ़ॉरेन में रहते हैं, यहाँ पे दीदी लोग रहती हैं अकेले रह रही 2-2 3-3 साल से, भैया लोग 3 साल बाद आते हैं, कभी 2 साल बाद आते हैं, तो वो लोग भी रह रहे। तो उन लोगों को देख के मुझे भी हौसला मिलता है कि चलो हमारे कम से कम 6 महीने में आ रहे, लेकिन यहाँ जो दीदी हैं उनके हस्बैंड 3 साल में एक बार आ रहे, लेकिन वो भी अपनी फैमिली को संभाल रही, रह रही अच्छे से हर एक चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग मेरे से इतना रिलेट है, मैं आप लोगों से इतना रिलेट कर पाती हूँ और आप लोगों की फीलिंग भी सेम है। और मतलब 10 लोग अगर मेरे से जुड़े हैं ना, वो जेन्युइन है, मतलब दिल से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे मैसेज भेजते हैं, कमेंट करते हैं कि दीदी कोई बात नहीं, और ये है सो, तो मुझे ना काफ़ी हौसला मिलता है आप लोगों से। और ये जो मेरे अगल बगल के लोग हैं, इन लोगों से, तो आप ही लोग मेरी पावर हो, ये मेरे अड़ोस पड़ोस का माहौल, सब इसी से एनर्जी मिलती है। और आप सभी लोगों का, सबका, जो मेरे अड़ोस पड़ोस के मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सोचते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो हमेशा अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, कभी कम मत करना, और ऐसे ही हमेशा जुड़े रहना, ठीक है? तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो मेरे चैनल पे नए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे को देते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए, ठीक है ना, किसी न किसी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।